स्वागत है आप सभी का कीमती नॉलेज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार जन्माष्टमी 2 दिन पड़ रही है और सभी के मन में ये कन्फ्यूजन है कि किस दिन जन्माष्टमी मनाई जाए, 18 को मनाएं या 19 को मनाएं। तो आज हमारे दर्शकों की इन्हीं शंकाओं को दूर करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं पंडित ब्रजेश पांडे जी महाराज। हमारी सभी शंकाओं को दूर करेंगे और साथ ही बताएंगे कि जन्माष्टमी के दिन पूजन कैसे किया जाए, व्रत कैसे रखा जाए और शुभ मुहूर्त क्या है। प्रणाम मित्रों, मैं ब्रजेश पांडे, आपका स्वागत है और आपकी सभी शंकाओं का समाधान करने के लिए मैं यहाँ पर उपलब्ध हूँ। सर्वप्रथम जन्माष्टमी के विषय में आपको जानकारी दे दें कि 18 तारीख और 19 तारीख दो तारीखों को डिसाइड किया गया है जन्माष्टमी मनाने के लिए। वैसे भगवान का जन्म तो होता ही नहीं है, ये तो सदैव ही अमर हैं, फिर भी भक्तजन उनके जन्म को मनाते हैं बड़े उत्सव के साथ। तो उसके लिए 18 तारीख को बहुत से जगहों मनाया जा रहा है, किंतु हमारे विचार से मुहूर्त चिंतामणि का एक विषय है कि 2.5 घटी, यदि किसी तिथि में 2.5 घटी सूर्योदय तिथि आ जाए, घटी का मतलब होता है 24 मिनट, 24 मिनट की एक घटी, 2.5 घटी का मतलब हो गया 1 घंटा, ठीक है। 1 घंटा यदि उस तिथि में, सूर्योदय तिथि में जो भी तिथि होगी उस तिथि को ही मान्य किया जाएगा। 18 तारीख अर्थात बृहस्पतिवार के दिन रात्रि 9:21 पर अष्टमी प्रवेश कर रही है और शुक्रवार को ये रात को 11 बजे तक रहेगी। लोगों का मत ये है कि भगवान कृष्ण का जन्म 12 बजे हुआ है, इसलिए उस समय पर जो तिथि होगी उसको मानी जाए। शैव और वैष्णव 2 मत होते हैं, हम दोनों को ही सामान्य मानते हैं, क्योंकि जो जिस मत को मान ले वो बढ़िया है, दोनों में कोई दिक्कतें नहीं हैं। किंतु जिस प्रकार से अष्टमी तिथि नौमी से युक्त हो वह अमृत तिथि मानी जाती है और सप्तमी से जो युक्त हो जाए वह विष के तुल्य होती है। जिस प्रकार दूध में 1 बूंद विष मिला दिया जाए वह पूरा दूध ही विष हो जाएगा, वैसा ही सप्तमी से युक्त अष्टमी तिथि को अच्छी तिथि नहीं मानी जाती। इसलिए 18 तारीख का जो जन्माष्टमी है उसको ना मनाकर 19 तारीख अर्थात शुक्रवार की जन्माष्टमी को मनाना अत्यंत श्रेष्ठ होगा। सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्णता के लिए 19 तारीख का ही मनाएं। भगवान कृष्ण जी का बड़े उत्सव ये आया हुआ है, काफ़ी अच्छा वर्ष है ये, और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए यह वर्ष अत्यंत श्रेष्ठ है। पंडित जी, हमें जानना चाहेंगे कि जन्माष्टमी में लोग व्रत रखते हैं, बहुत से लोग निर्जला व्रत रखते हैं, बहुत से लोग जल के साथ व्रत रखते हैं। तो जन्माष्टमी के जो व्रत है उसका कितना महत्व होता है और किस मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस व्रत को रखा जाता है? सभी प्रकार की मनोकामनाएं, विशेषता ये संतान जिसकी नहीं हो पा रही है, संतान प्राप्ति के लिए व्रत अर्थात, और चंद्रमा, जन्म कुंडली में चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, जिसका चंद्रमा कमज़ोर है, जिसको पवित्र करना है, जिससे कुछ अच्छे काम लेने हैं, वह चंद्रमा को यदि आपको बलवान बनाना है तो जन्माष्टमी के व्रत से श्रेष्ठ और कुछ नहीं। संतान प्राप्ति के लिए, संतान बात ना माने उसके लिए भी ये मंत्र बहुत, जन्माष्टमी का जो पर्व है, उत्सव है, इसका व्रत ये अत्यंत श्रेष्ठ है। इसलिए हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने की इसमें विशेष क्षमताएँ हैं, जो भी आप चाहें वो पूर्ण हो जाएगी। विशेष संतान के लिए बहुत शानदार है ये व्रत। महाराज जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जन्माष्टमी के व्रत की शुरुआत हम कैसे करें और इसे संपन्न कैसे करें? जी, अष्टमी जन्माष्टमी का व्रत एकादशी का जैसा व्रत करते हैं, 10वीं तिथि को ही इस व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए कि मेरे को एकादशी या अष्टमी का व्रत करना है। सप्तमी के दिन कम भोजन करें, रात्रि को तो भोजन ना ही करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ है, एक समय ही भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, अर्थात पत्नी के संग ना रहें, हो सके तो जमीन पर, भूमि पर आप शयन करें। इस प्रकार से सप्तमी के दिन ही अपनी तैयारी कर लें। अष्टमी को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान ध्यान करके भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए अपने स्थान पर चले जाएं और वहाँ पर जाकर सूर्य अर्घ के बाद भगवान कृष्ण, विष्णु की या कृष्ण की या राम, तीनों एक ही हैं, तो भगवान कृष्ण का ओम भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप बहुत श्रेष्ठ है। चाहे तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किया जा सकता है और भगवान को स्मरण करते हुए दिन भर का समय जो है वह व्रत के साथ निभाना चाहिए। कुछ लोग 12 बजे के बाद भगवान का जन्म हो गया और भोजन कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। व्रत का मतलब होता है पूर्ण उस दिन त्याग कर देना। पंचांग जो है वो सूर्योदय से सूर्योदय तक चलता है ना, तो सूर्योदय अर्थात दूसरे दिन 5:47 जब सूर्योदय हो जाए तो उस समय उसका पारण है। 5:47 से लेकर 9:22 तक का समय जो है वो पारण के लिए बहुत विशेष है, तो दूसरे दिन उसका पारण करें।
और इस तरह से व्रत आपका पूर्ण हो जाएगा। महाराज जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जन्माष्टमी के पूजा की कोई सरल विधि जो हर कोई दर्शक कर सके आसानी से। जी बिल्कुल। भगवान की पूजा करने का तो कोई विशेष व्यवस्थाएं बहुत होती हैं, लेकिन हमारे जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको पूजा 2 समय भगवान को स्नान कराना चाहिए जन्माष्टमी के दिन। प्रथम तो प्रातःकाल और दूसरा रात को 12 बजे उनके जन्म से पहले। क्योंकि प्रातःकाल स्नान कराएं तो सर्वप्रथम जल से, उसके बाद दूध, दही, घी, मधु, शक्कर ऐसे अलग अलग पाँचों अमृतों से फिर 5 को मिलाकर पंचामृत से स्नान करा दें। पुनः जल से स्नान कराएं, नवीन वस्त्र धारण कराएं और बढ़िया तिलक उलक लगाकर भगवान की आरती करें, भोग लगा दें। यही विधि सरल है। इस विधि के द्वारा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और इस विधि से सामान्य लोगों को पूजा करनी चाहिए, है ना। विशेष विधियों में और भी विधियाँ होती, फिर उसमें प्राणायाम और बहुत सारी चीज़ होते हैं जो सामान्यों के बस में नहीं है। इसलिए दूध, दही, घी, मधु, शक्कर से स्नान कराएं, पुनः जल से स्नान करा दें, पंचामृत बना लें 5 को, फिर स्नान करा लें, वस्त्र पहनाएं, यज्ञोपवीत जनेऊ भी पहना दें, तिलक कर दें और उसके बाद भगवान को भोग लगाएं, आरती कर दें। इतना ही काफ़ी है भगवान के प्रसन्न करने के लिए। महाराज जी, भगवान कृष्ण के भोग में कहा जाता है कि तुलसी का, खीरे का बहुत महत्व होता है, तो हमें ये बताएं कि भगवान जी को भोग में क्या क्या लगाना चाहिए। जी, तुलसी तो सर्वप्रिय है भगवान की, लेकिन पूजा अगर कृष्ण जी की बढ़िया करनी है तो उनके लिए एक छोटा सा गाय भी लाना चाहिए, बांसुरी लानी चाहिए, मोर पंख होना चाहिए। धनिया का प्रसाद जो होता है वो विशेष माना जाता है, मक्खन, मिश्री, इस प्रकार से भगवान को ये सब प्रसन्न करने वाली चीज़ें हैं, तो इन सब का अर्पण करना चाहिए। खीरे का भोग लगाइए, कोई भी फल जो ऋतु फल होते हैं उनका भोग लगाने से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को और हमें ये कीमती जानकारी हमें देने के लिए। हमारी तरफ से सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद मित्रों, सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है, इसलिए व्रत अवश्य करें और जो भी मनोकामना हो उस मनोकामना को पूर्णता के लिए भगवान से विनय कीजिए। निश्चित तौर पर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। जय श्री राधे कृष्ण।